व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। हमारी केमिस्ट्री के सिलेबस का एक बहुत ही एप्लीकेबल टॉपिक है जूल थॉमसन इफेक्ट, जिसको JTE भी कहते हैं। आज तमाम कूलिंग डिवाइसेस इसी प्रिंसिपल पर बेस कर रही हैं। देखें, गैसों को लिक्विफाई किया जा सकता है, मगर इसके लिए कंडीशन ये है कि गैसों का टेम्परेचर और उसका प्रेशर उनके क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर को अचीव कर ले। मसलन ऑक्सीजन का क्रिटिकल टेम्परेचर -118 डिग्री सेल्सियस और क्रिटिकल प्रेशर 50 एटमॉस्फेयर है। अब देखिए, ये इतना ज्यादा प्रेशर है और इतना कम टेम्परेचर है कि ये दोनों कंडीशंस एक साथ मेंटेन करना आसान बात नहीं है। देखिए, 1852 में जूल और थॉमसन नामी दो ब्रिटिश केमिस्ट ने गैसों को कूल करने और उन्हें लिक्विफाई करने का एक बहुत ही आसान तरीका इंट्रोड्यूस करवाया था, जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बेस करता था। इस तरीके में ना तो क्रिटिकल टेम्परेचर और ना तो क्रिटिकल प्रेशर को अचीव करने की कंडीशन थी। आज पूरी दुनिया की तमाम कूलिंग डिवाइस जूल थॉमसन इफेक्ट पर ही काम कर रही हैं। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और AC वाले रूम में बैठे हैं और कोल्ड वाटर पी रहे हैं, तो आपको जूल थॉमसन इफेक्ट भी आना चाहिए। आइए अब हम जूल थॉमसन इफेक्ट की स्टडी करते हैं। देखें, जब किसी नॉन आइडियल गैस को हाई प्रेशर चैम्बर से लो प्रेशर चैम्बर की तरफ एक्सपेंड किया जाता है थ्रू ए नोजल और पोरस प्लग, बशर्ते ये कि एडियाबेटिक कंडीशन हो, तो गैस हाई प्रेशर चैम्बर से लो प्रेशर चैम्बर में पहुंचकर उसका टेम्परेचर लो हो जाता है और गैस कूल हो जाती है। जूल थॉमसन इफेक्ट के लिए 3 कंडीशंस का होना जरूरी है। गैसेस शुड बी नॉन आइडियल। जाहिरी बात है कि जब अंडर हाई प्रेशर गैस होगी तो यकीनन नॉन आइडियल ही होगी, उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होंगे। दूसरी कंडीशन यह है कि प्रोसेस शुड बी एडियाबेटिक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें थर्मोडायनेमिक्स का लॉ अप्लाई हो रहा है। ये पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरी जो डिवाइस है जिसमें कूलिंग की जा रही है, एडियाबेटिक कंडीशन पे होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये है कि हाई प्रेशर चैम्बर और लो प्रेशर चैम्बर के दरमियान प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। मसलन अगर हाई प्रेशर चैम्बर है, उसका प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर है और लो प्रेशर का 1 एटमॉस्फेयर है, इतना प्रेशर डिफरेंस होगा तो फिर गैस कूल होगी और टेम्परेचर लो होगा। देखिए स्टूडेंट, अगर ग्रेड 11 और 12 के एग्जाम की बात हो रही हो तो जूल थॉमसन इफेक्ट के लिए इतना लिख देना काफी है कि किसी नॉन आइडियल गैस को हाई प्रेशर चैम्बर से लो प्रेशर चैम्बर की तरफ एडियाबेटिक कंडीशन को इख्तियार करते हुए किसी नोजल के जरिए या किसी पोरस प्लग के जरिए पुश किया जाए, एक्सपेंड किया जाए, तो उसका प्रेशर लो हो जाता है और वो ठंडी हो जाती है। लेकिन अगर इसको डिटेल स्टडी में जाना चाहते हैं तो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझना होगा। तो जूल थॉमसन इफेक्ट को थर्मोडायनेमिक्स की बुनियाद पर समझने के लिए मैंने एक इमेजिनरी अपरेटस बनाया है, इसको पहले समझिएगा। इस अपरेटस में मैंने एक चैम्बर बनाया है जहां नॉन आइडियल गैस हाई प्रेशर पे भरी हुई है और दूसरा लो प्रेशर चैम्बर है। इन दोनों चैम्बर के दरमियान मैंने एक पोरस मटेरियल बनाया हुआ है जिसके जरिए थ्रॉटलिंग करेगी गैस हाई प्रेशर चैम्बर से लो प्रेशर चैम्बर की तरफ। लो प्रेशर चैम्बर में मैंने एक पिस्टन बनाया हुआ है जो कि मूवेबल है और इसको आगे धकेला जा सकता है। ये पूरा का पूरा अपरेटस एडियाबेटिक कंडीशन पे सेट किया गया है, यानी इसमें ना तो हीट एब्जॉर्ब हो सकती है ना तो हीट इवॉल्व हो सकती है। तो जरा देखिएगा, जब ये गैस हाई प्रेशर वाली गैस इस पोरस मटेरियल से थ्रॉटलिंग करती हुई लो प्रेशर चैम्बर में आती है तो यहां पहुंचकर ये गैस इस पिस्टन को हिट करती है। जब ये पिस्टन को हिट करेगी तो पिस्टन एक्सपेंड हो जाएगा, यानी कि सिस्टम ने सराउंडिंग पर काम किया है। अब आप जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। मगर भाई ये तो एडियाबेटिक कंडीशन है और एडियाबेटिक कंडीशन में तो Q 0 होता है, ना तो हीट एब्जॉर्ब हुई है ना तो हीट इवॉल्व हुई है। लिहाजा अगर यहां से Q को खत्म कर दें तो हमारी इक्वेशन रिड्यूस हो गई और ये रह गई डेल्टा E इज इक्वल टू W, यानी कि वर्क। अब जरा यहां एक बात और देखिएगा, पिस्टन एक्सपैंड हो रहा है यानी कि सिस्टम सराउंडिंग पे काम कर रहा है। अगर सिस्टम सराउंडिंग पे काम कर रहा हो तो W की साइन माइनस होती है, लिहाजा ये इक्वेशन मजीद मॉडिफाइड होकर यूं बन जाएगी कि डेल्टा E इज इक्वल टू माइनस W। या फिर मैं इस इक्वेशन को यूं भी कर सकता हूं कि W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा E, एक ही बात है, साइन कन्वर्जन कर दी। W इज इक्वल
टू माइनस डी। आप जानते हैं माइनस डेल्टा ई का क्या मतलब है? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हुई है, यानी लो प्रेशर में एनर्जी कम हुई है। माइनस डेल्टा ई का मतलब ये हुआ। अगर इस यहां पर एनर्जी कम हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर लो हुआ है, और अगर यहाँ टेम्परेचर लो हुआ है तो यहाँ गैस कूल हो जाए। तो ये देखिए गैस मैंने हाई प्रेशर चैम्बर पे दिखाई है। जब यही गैस लो प्रेशर चैम्बर में आ गई है तो आप देखिए इसकी इंटरनल एनर्जी कम हो गई है, और जिसकी वजह से इसकी मॉलिक्यूलर मूवमेंट स्लो हो गई है। मॉलिक्यूल करीब आ गए हैं और ये कूल हो गई है, एंड देन ये लिक्विफाई भी हो सकती है। तो आई होप के टॉपिक आपकी समझ में आया होगा। इसको देखिए आपके सिलेबस का ये एक नया टॉपिक था, थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन हमने कोशिश की कि आपको अच्छा सा समझाया जा सके। होप यू लाइक दिस वीडियो।